पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर टेनमा ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और वो वापस योहान लिबर्ट की सर्जरी करने चला गया। अब आगे पल्स भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, डॉक्टर टेनमा ने बुलेट भी निकाल दी। अब सबसे टफ काम बचा है, जो कि है डैमेज ब्लड वेसल्स की वॉल्स को रिपेयर करना। इतना टफ काम इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही सर्जन कर सकता था, डॉक्टर टेनमा। और टेनमा ने कर दिखाया, लेकिन उसे जल्दी पता चला कि मेयर की डेथ हो गई है। सर्जन बॉयर की टीम मेयर को नहीं बचा पाई और अब बॉयर और उसकी टीम के डॉक्टर मेयर की मौत का जिम्मेदार टेनमा को ठहरा रहे थे, क्योंकि उसने डायरेक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। हालांकि टेनमा ने वही किया जो उसे सही लगा, लेकिन ना तो उससे डॉक्टर बॉयर को कोई मतलब है और ना ही चीफ को। उन सब ने उसे खूब सुनाया। इसके बाद डॉक्टर टेनमा घर पर बैठकर न्यूज़ देख रहा था, जहां डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि उनकी टीम ने मेयर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बचने लायक नहीं थी। साथ ही न्यूज़ पर लिबर्ट परिवार के हत्याकांड की खबर भी चल रही थी। मीडिया तक भी ये बात पहुंच गई कि योहान लिबर्ट को बचा लिया गया है। अगले दिन टेनमा का मूड काफ़ी ख़राब था। डॉक्टर बैकर उसे चेयर अप करने आया, लेकिन टेनमा को उसकी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ यहाँ डिटेक्टिव आता है, जो आना लिबर्ट से बात करना चाहता था। नर्स ने उसे डरी हुई आवाज़ में बताया कि आना अपने रूम में नहीं है। ये सुनते ही डिटेक्टिव हैरान रह गया। आना बार बार अपने रूम से निकल रही थी और उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद आइसन मेमोरियल हॉस्पिटल की एक सेरेमनी में डायरेक्टर स्पीच दे रहा था। वो यही बता रहा था कि उनका हॉस्पिटल सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। हालांकि वे मेयर की जान नहीं बचा पाए, लेकिन इससे हॉस्पिटल की शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर सबसे बड़े प्यार से मिल रहा था, तो डॉक्टर टेनमा ने भी उससे माफ़ी मांगी ऑर्डर्स फॉलो ना करने के लिए। इस पे मिस्टर हाइनामान ने कहा कि कोई बात नहीं टेनमा, तुमने तो बस वही किया जो तुम्हारे दिल को सही लगा। डायरेक्टर की बातें सुन के टेनमा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि मिस्टर हाइनामान ने चीफ ऑफ न्यूरो सर्जरी को बदल दिया है। पहले न्यूरो सर्जरी का चीफ केंजो टेनमा था और अब डॉक्टर बॉयर को चीफ बना दिया गया। केंजो ने इस बात का विरोध किया, लेकिन मिस्टर हाइनामान ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि तुमने खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाला है, मेरे होते हुए तुम कभी प्रमोट नहीं हो पाओगे। ये कहकर डायरेक्टर वहाँ से चला गया। फिर केंजो बाहर गया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा को आता हुआ देखा। उसने ईवा से कहा कि अपने पापा से बात करो कि जो भी टेनमा ने किया वो गलत नहीं था, लेकिन ईवा ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इवन देखा तक नहीं, बस उसकी अंगूठी उतार के फेंक दी, सगाई की अंगूठी, और वो टेनमा को सच्चा लूजर कह के अंदर चली गई। बिल्कुल ऐसे जैसे टेनमा से उसका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। केंजो अब अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो योहान के पास बैठा बैठा कुछ से कुछ बड़बड़ाता रहा। उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि वे सब गलत है और मैं सही। उसने ईवा की बात को याद किया और कहा कि सबकी जान की कीमत बराबर है और मुझे दोबारा ये करना पड़ा तो मैं करूँगा। टेनमा का गुस्सा अपने चरम पर था। इसी गुस्से में उसने ये तक कह दिया कि हाइनामान जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। इतना बोल के उसका गुस्सा शांत हो गया और फिर उसने योहान से कहा कि तुम्हारी वजह से ही मेरी आंखें खुल पाई है, नहीं तो मैं कभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाता। ऐसा कह के डॉक्टर टेनमा वहाँ से चला गया। और फिर इधर डिटेक्टिव आना से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आना अभी भी शौक में थी। डिटेक्टिव ने सजेस्ट किया कि अगर इसे इसके भाई के पास ले जाएंगे तो शायद ये कुछ बोलने लगे। इस पे पास ही खड़े डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे लोग नहीं जानते कि आना अपने भाई के सामने कैसे रिएक्ट करेगी, और ये करना उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था, क्योंकि आना और योहान का इलाज डॉक्टर टेनमा कर रहा था। वही डिसाइड करेगा कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद योहान का रूम दिखाते हैं, जो गिफ्ट से भरा हुआ था। क्योंकि उसकी खबर मीडिया में आ गई, इसलिए सब लोग उसे तोहफे भेज रहे थे। डॉक्टर बॉयर कहने लगा कि इस सब से तो सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि इन बच्चों का तो कोई गार्जियन भी नहीं है। लेकिन मिस्टर हाइनामान का ऐसा सोचना नहीं था। उसके हिसाब से इन बच्चों की वजह से उनके हॉस्पिटल को फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, जो कि उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। ये कहते कहते मिस्टर हाइनामान गिफ्ट खोलने लगे और उसमें से कैंडी खाने लगे, जैसे कि ये कैंडी उसी के लिए आई हो। उसने वो कैंडी बॉयर और दूसरे डॉक्टर को भी खाने के लिए दी। फिर मिस्टर हाइनामान ने फैसला किया कि वे दोनों बच्चों की एक साथ फोटो लेंगे, जिससे कि मीडिया में एक खबर और सुर्खियां बटोरे।
लेकिन टेनमा अभी आना को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देगा, इसलिए उसने इन बच्चों का केस डॉक्टर बॉयर को सौंप दिया। इधर डॉक्टर टेनमा दूसरे मरीजों को देख रहा था, तभी उसे आना के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भागा भागा गया और उसने देखा कि डॉक्टर बॉयर के हाथ में एक कैमरा है और वो इस केस को मीडिया सर्कस बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। डॉक्टर टेनमा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे यहाँ फ़ोटो खींचने की इजाज़त किसने दी। इस पर डॉक्टर बॉयर ने कहा कि अब इस केस का इंचार्ज वही है। ये सुनते ही डॉक्टर टेनमा को और गुस्सा आ गया, लेकिन आना को योहान से मिलवाने का एक तो फ़ायदा हुआ कि योहान होश में आ गया और उसकी आंख से आंसू भी टपक रहे थे, मतलब सर्जरी सक्सेसफुल रही। इसके बाद टेनमा को दिखाते हैं जो शराब के नशे में डूबा था। हॉस्पिटल पॉलिटिक्स में टेनमा पूरी तरह से पिस चुका था। दूसरी तरफ ईवा को दिखाते हैं जो देर रात घर लौटी। इधर हॉस्पिटल में नर्स ने देखा कि डॉक्टर बॉयर का दरवाज़ा खुला है। जब नर्स दरवाजे के पास पहुंची तो उसे वहां डॉक्टर बॉयर और उसके साथी डॉक्टर की लाश मिली। इधर ईवा अपने पापा को आवाज़ लगाते हुए ऊपर आई और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हम देखते हैं कि मिस्टर हाइनामान की भी मौत हो चुकी है। आखिर में टेनमा को दिखाया जाता है जो नींद में कह रहा है इन सबको मर जाना चाहिए। तो क्या टेनमा ने इन तीनों को मार दिया है या खेल कुछ और ही है? जानिए अगले एपिसोड में।